आदाब दोस्तों, इस एक इंसान की वजह से पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने वाला है। ये है सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान, जो कि पाकिस्तान के अंदर 20 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस कर चुके हैं और पिछले महीने के अंदर ही 2 बिलियन यूएस डॉलर पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के अंदर ट्रांसफर भी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने इस चीज का वादा किया है कि आने वाले वक्त के अंदर कुवैत और कतर भी पाकिस्तान के अंदर 25 से 30 बिलियन यूएस डॉलर की सरमायाकारी करने वाले हैं। लेकिन ये कंट्रीज पाकिस्तान की मदद आखिर क्यों कर रहे हैं? एक ऐसा कंट्री जो कि अपने इंपोर्ट बिल्स तक नहीं चुका सकता था, उसके लिए एक नई उम्मीद जाग चुकी है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आखिर क्यों की जा रही हैं? कुछ लोगों का ये सोचना रहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस रिलेशंस की वजह से हो रहा है, लेकिन असल के अंदर इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा मौजूद है, जिसकी बात हम डिटेल्स में आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब। बात शुरू होती है आज से 2 साल पहले, जब पाकिस्तान की इकोनॉमी बुरी तरह से गिर रही थी। रोटी को लेकर भी जान के लाले पड़ रहे थे और आटा लेने के लिए लोग ट्रक के पीछे दौड़ लगा रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी अनस्टेबल हो चुकी थी कि अफगानिस्तान के बाद सब कॉन्टिनेंट की सबसे वर्स्ट इकोनॉमी मानी जा रही थी। इस वक्त भी लोग पाकिस्तान की मदद करना चाहते थे और IMF पाकिस्तान की मदद कर रहा था, लेकिन उसने अपनी कुछ शर्तें रखी जो कि पाकिस्तान कबूल नहीं कर रहा था। और इसी वक्त के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद कोई भी पाकिस्तान की मदद करने पर राजी नहीं हो रहा था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसा इदारा है जो कि 3 फैक्टर्स की बेस पे अपनी रिपोर्ट शाया करता है। इस रिपोर्ट के अंदर 3 फैक्टर्स जिनको मद्देनजर रखा जाता है, उनके अंदर नॉलेज, लिविंग स्टैंडर्ड और हेल्थ मौजूद होते हैं। इसके अंदर जब पाकिस्तान का नंबर देखा गया तो तमाम लोग हैरान रह चुके थे। 191 कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान 161वें नंबर पर था। 161 पर जाने का मतलब है कि आप लोएस्ट 35 कंट्रीज के अंदर जा चुके हैं। और पाकिस्तान की इतनी वर्स्ट कंडीशन देखने के बाद अब IMF, चाइना और UAE इनसे हाथ उठा चुके थे और कोई भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर ने होल्ड संभालते ही एक फैसला किया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से पाकिस्तान की इंपोर्ट्स को कम करना होगा और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा, जिससे इकोनॉमी स्टेबल हो पाएगी। और कोई भी कंट्री यही करना चाहेगा अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। इसलिए पाकिस्तान के अंदर एक बड़े पैमाने पर इंपोर्ट्स पर बैन लगाया गया, जिसकी वजह से पिछले 5 महीने के अंदर इकोनॉमी 27% तक स्टेबल हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। लेकिन अभी इनको पैसे तो जरूर चाहिए। अगर IMF की तरफ नहीं जाएंगे तो किसी और से कर्जा जरूर लेना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान ने सऊदी अरब का रुख किया और इनसे इन्वेस्टमेंट के लिए कह दिया। अब वापस अपने मुद्दे की बात पर आते हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना क्यों चाहता है। हमने देखा कि किस तरह पाकिस्तान सऊदी अरब के पास हेल्प लेने के लिए पहुंचा, लेकिन सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद क्यों करेगा जबकि पाकिस्तान एक वर्स्ट इकोनॉमी माना जा रहा है और इसके ऊपर पैसा लगाना किसी बड़े रिस्क के कम नहीं है। लेकिन फिर भी सऊदी अरब इतने बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहा है? असल के अंदर इसके पीछे की रीजन है चाइना और ईरान के तल्लुकात, जिसके अंदर पाकिस्तान एक बड़ी आर्ट बना हुआ है। अगर पाकिस्तान का मंसूबा CPEC, जो कि चाइना और पाकिस्तान का मंसूबा है, कामयाबी के साथ मुकम्मल हो रहा है तो चाइना ईरान के अंदर सरमायाकारी कर सकता है और इनके कॉन्ट्रैक्ट 400 बिलियन यूएस डॉलर के हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कामयाबी के साथ मुकम्मल हुए तो चाइना सारा तेल ईरान से खरीदेगा और फिलहाल चाइना सारा तेल सऊदी अरब से खरीद रहा है, जिसकी वजह से सऊदी अरब एक बड़ी सरमायाकारी कर पाता है और एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर सऊदी अरब के तल्लुकात एक दफा चाइना से खत्म हो गए और ईरान और चाइना के तल्लुकात मजबूत हुए तो फिर सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन जाएगा और इनकी इकोनॉमी बहुत बुरे तरीके से गिर सकती है, क्योंकि ये ऑयल पर डिपेंड करते हैं बहुत अच्छी तरह से। फ्यूचर को लेकर अगर पाकिस्तान के पास कोई सिंगल होप मौजूद है तो वो CPEC है। अगर CPEC मंसूबा कामयाबी के साथ मुकम्मल हो जाता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल हो सकती है। लेकिन अगर ये मंसूबा सऊदी अरब की मदद से रोक दिया गया तो फिर पाकिस्तान बहुत बड़े खतरे के अंदर पड़ जाएगा। सऊदी अरब की मदद से हम चंद माह तक तो स्टेबल रह सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म हमारे लिए खतरात पैदा हो रहेंगे, क्योंकि चाइना के पाकिस्तान के तल्लुकात बहुत मजबूत रहना बहुत जरूरी है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। शायद यही रीजन है कि इमरान खान के दौर में 2020 के अंदर ये तल्लुकात खत्म कर दिए गए थे सऊदी अरब के साथ और उनकी कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर दिया गया था। इस वक्त पाकिस्तान को कई तंजीमों से निकाल दिया गया था और इनका नाम कहीं भी लिया नहीं जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान सेफ साइड पर जाना चाहता था और अपने फ्यूचर के बारे में बात करना चाहता था। लेकिन अब एक मजबूरी के तहत हमें फिर से सऊदी अरब के साथ तल्लुकात इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, ऑल ऑफ यू टू बी विद अस।